बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से छोटी छोटी सी जो बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी सी कड़वी है लेकिन है सही। छोटे छोटे क्वाइट्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे छोटे से चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ईमान पक्का ना हुआ तो आखिरत की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। कितनी ज़बरदस्त और प्यारी सी बात है। तो अपने ईमान को पक्का रखना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी कहे आपका, जहाँ पे दिल राज़ी वही आपका ईमान पुख्ता होगा। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन इसकी अच्छाई को याद करो। प्यारे दोस्तों, ये दौर ऐसा है कि हम दूसरों की अच्छाई भूल जाते हैं, उसकी बुराई याद करना शुरू कर देते हैं। नफ़रतें बढ़ती जाती हैं, इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को बुलाना भी गवारा नहीं करते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अपने बेहतरीन वक़्त को नमाज के लिए वक़्फ़ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद ही कबूल होंगे। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे सारे काम कबूल हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम पे राज़ी हो जाएगा। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे अमल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। सोते वक्त सूरत काफिरून पढ़ा करो, क्योंकि ये तुम्हें शिरक से बचाएगी। प्यारे दोस्तों, हमें शिरक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, तो हमें शिरक नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमें मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, हमें ख़त्म नहीं दिलवाना चाहिए, नियाज़ नहीं दे नहीं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रब के बाद दूसरे, और अगर हम किसी मज़ार पे जाएं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं लिखी तो फिर भी दुआ करो, क्योंकि हम तकदीर के सामने बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाले बेबस नहीं। तकदीर लिखने वाली कौन सी ज़ात है? रब की ज़ात है। जो तकदीर लिखती है वो बेबस नहीं, उसके हाथ में सारे ख़जाने हैं। वो चाहे हमारी तकदीर लिख दे। और अल्लाह ताला से हमें यही दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह तो हमारा नसीब अच्छा बना दे, हमारी तकदीर बेहतरीन लिख दे। तो अल्लाह ताला जो है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, सुनने वाला है। मायूस मत हो, क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं, तो आसानियाँ पैदा की थी हमारे लिए, तो थोड़ी सी दुख दर्द आ गया तो हमें इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। जो हमें आसानी देता है वही मुश्किल में डाल के हमें आजमाता भी है। जाए नमाज वो वाहिद जगह है जहाँ रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। अगर हम किसी के सामने रोएंगे तो वो हाजिर मौके पे भी तो हमें ये कहेगा कि हाँ भी मैं तेरा हमदर्द हूँ। लेकिन ये देख लें कि अगर कोई भी बात होगी तो वो किसी के सामने भी हमें तमाशा बनाए, हमारा मजाक उड़ाएगा कि फलां वक्त पे तू ऐसे रोना शुरू कर गया, तेरे पे ऊपर ये फलां वक्त नहीं आया था। हमें नहीं, हमें अपने रब के सामने रोना चाहिए। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर गुरूर ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। कितनी ज़बरदस्त बात है प्यारे दोस्तों। अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें तो आज हमारे में ये फितना फसाद तो ना हो, हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब किसी बीमार की इयादत करने जाओ तो इसे दुआ के लिए कहो, क्योंकि बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ के माइंद है। प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी बीमार की माददारी के लिए जाते हैं तो हम उससे ये ज़रूर कहें कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह ताला हम पे राज़ी हो जाएगा तो दुनिया की कोई मुश्किल नहीं हमें घेर सकती। जब मुसलमान मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। जब हम दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हैं तो फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। हम दरूद पढ़ के नेकियां कमाते हैं, और जो हमारे गुनाह होते हैं फरिश्ते इस्तग़फ़ार करके पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमारे गुनाह कम हो जाता है, यानी कि काट दिए जाते हैं। सबसे बेहतरीन सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करवाना है। आजकल तो लोग सुलह सफाई वाले घर में ऐसे घुसते हैं कि इसके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दे। तो हमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है, रूठे हुए को मनाओ, ये नहीं मनाए हुए को के घर में झगड़ा डलवा दो, यानी कि उसके घर में
फसाद डलवा दो, ये नहीं कहा। इंसान की हर टूटी हुई उम्मीद इसे अल्लाह से जोड़ती है। जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो हमारा कांटेक्ट जो है वो अल्लाह से जुड़ जाता है, तो अल्लाह ताला से हमारी डोरी उस वक़्त लग जाती है। अगर कभी सुन लो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया तो यकीन कर लेना। अगर कभी सुनो कि किसी की फितरत बदल गई तो यकीन ना करना, क्योंकि आदत बदलती है, फितरत नहीं। जिस इंसान के अंदर अगर कोई फितरत है वो नहीं बदलती। आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदलती। जब बंदा दुनिया के हाथों टूटता है तो तब इसकी अल्लाह से जुड़ने की शुरुआत होती है। प्यारे दोस्तों, जब दुनिया हमें धोखा दे, दुनिया हमें तोड़ दे, तो उस वक्त हमें अपना रब याद आता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें ऐसा नहीं कि हमें हर वक्त अपने रब को याद करना चाहिए। हमारा रब जो है वो वहदहु ला शरीक है। अपने गमों को सीने में दफन कर दो, क्योंकि अगर चेहरे पर सजाओगे तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने सीने को एक कब्रिस्तान बना लो कि कोई भी अगर बात है, कोई भी गम है तो दफन कर दो। अगर जाहिर करना है तो रब के सामने जाहिर करो, जो सुनता भी है और जानता भी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे छोटे से चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा मुझे याद, और मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।